धर्मशाला में खालिस्तानी झंडों का पन्नू कनेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला में जिस प्रकार खालिस्तान की आहट सुनाई दी है, उसे यूं ही किसी की शरारत समझकर हरगिज हल्के में नहीं लिया जा सकता। यहां के तपोवन स्थित विधानसभा के मुख्य द्वार पर खालिस्तान के झंडे लटकने और दीवार पर खालिस्तान लिखने के बाद से हर ओर हंगामे के आलम है। बड़ी बात यह है कि विदेश में बैठे खालिस्तानी मूवमेंट के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इस कृत्य की बाकायदा जिम्मेदारी लेते हुए एक और बड़ी धमकी दे डाली है। देखिए इस बड़े घटनाक्रम की विस्तृत तस्वीरें इस चर्चा के माध्यम से। धर्मशाला में खालिस्तानी आतंक का सच, जी हाँ, आतंक ही कहेंगे इसको, क्योंकि इसने आतंकित किया है आम हिमाचली को। उस हिमाचली को अवस्थी जी जो शांति प्रिय है, शांति में रहने का पक्षधर है, उसको ये ना ज़्यादा धर्म, ना ज़्यादा इन चीज़ों से, ना प्रत्यावादी आंदोलनों से कोई लेना देना होता है। लेकिन आज जो हुआ है उसने सारे हिमाचल को आतंकित किया ही किया है। अच्छा अवस्थी जी, तपोवन विधानसभा परिसर के सबको अभी शायद हमारे दर्शकों को हम सुबह से दिखा रहे हैं, सबसे पहले हमने ही आपको लाइव दिखाया था सब कुछ। उसमें गेट पर जो विधानसभा तपोवन में जो विधानसभा परिसर का गेट है उस पे खालिस्तान के झंडे टांगे मिल गए। और तो और ये देखिए, हिम्मत देखिए कि पेंट से दीवारों पर भी खालिस्तान के समर्थन में लिखा गया कुछ जी, है ना जी, गुरमुखी में। तो अवस्थी जी, पहले तो ये है कि इसमें आप कितने सहमत हैं कि इस घटना ने हिमाचल का सिर झुकाया है, हिमाचल को एक सॉफ्ट स्टेट के तौर पे प्रस्तुत करके रख दिया है? मामला क्या है अवस्थी जी, पहले जरा ये बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, मामला बहुत गंभीर है, बहुत संगीन है। रविवार की सुबह जो थी वो सारे हिमाचल के लिए तनावपूर्ण रही है। जी जी। रविवार का दिन था, लोग थोड़ा छुट्टी के मूड में थे, छुट्टी के मूड में होते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, देरी से उठते हैं। पर आज जो देरी से उठते थे उनको भी जल्दी उठाना पड़ा। जी जी। एकदम हड़कंप मचा सारे हिमाचल में कि जो धर्मशाला तपोवन में जो विधानसभा है उसके आसपास जो मुख्य उसका दरवाजा है, मुख्य जो गेट है और जो उसकी रिटेनिंग वॉल है, उसको खालिस्तान के नारों से भर दिया है। जी जी। मामला छोटा नहीं है, मामला बहुत गंभीर है। और जिन भी लोगों ने किया है उन्होंने स्मेल लगा के किया है, ऐसा नहीं कि कोई पोस्टर फेंका और चले गए। वहाँ झंडे उन्होंने वहाँ लगाए हैं, लटकाए हैं, साथ में वॉल पेंटिंग की है। जी जी, बड़ी बात वही खालिस्तान के नाम से। तो वो इसके लिए उन्होंने समय लिया है, ऐसा नहीं है कि वो आए और चलते चलते सब कुछ कर गए। बहुत समय लगा है और ये बहुत संवेदनशील मामला है। विधानसभा परिसर है, जो भी अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं, उन्होंने बहुत सोच समझकर एक षड्यंत्र के तहत, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया। जी जी जी। और हिमाचल, मुझे लगता है कि पिछले लगभग 1 साल से खालिस्तानियों का एक सॉफ्ट टारगेट है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक प्लेग्राउंड सा बना हुआ है पंजाब से हटके, है ना, बिल्कुल सारा ध्यान यहाँ पे। अच्छा अवस्थी जी, अगर एक चीज जैसे आपने शुरुआत की है, बहुत बढ़िया आपने कुछ पॉइंट उठाए, हम विस्तार से इन पे चर्चा करेंगे। हमारे दर्शकों का भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हम आपको अलग हटके खबर नहीं, हम खबरों के बीच की खबर और इसके मायने बड़े विस्तृत, आपका जो एक बड़ा कैनवस होता है उसके अनुसार आपको दिखाएंगे, पिक्चर बड़ी करके दिखाएंगे। हम सबके भविष्य का सवाल है, ये हमारी नस्लों का सवाल है एक्चुअली। अवस्थी जी, जो आपने बात कही मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। आपने कहा कि सुनियोजित है, इसका मतलब ये है, देखिए शुरू में सुबह इस मामले को थोड़ा सा डाउन प्ले करने की कोशिश हुई कहीं हर तरफ से ही, आम हिमाचल में जैसे हमारा नेचर है कि चलिए चलता है वाली। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी सिरफिरे की खुराफात है सिर्फ, और है तो कैसे, और नहीं है तो क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं है किसी सिरफिरे की खुराफात। कोई छोटी मोटी घटना नहीं, बिल्कुल छोटी मोटी घटना नहीं है। छोटी मोटी घटना अगर इसको मान के चलेंगे तो भविष्य में हो सकता है कि हमें कुछ दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, झेलने को मिलेंगे। एक साथ हिमाचल जो था वो फिर कहीं इन लोगों के निशाने पर ना आ जाए, उस शांति का ये फायदा ना उठा लें। तो इसलिए हम इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। सुबह जो डाउन प्ले करने की कोशिश की गई थी वो बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसे मामलों को तुरंत, एक तो लोकतंत्र में हम रहते हैं तो हर आदमी को सच्चाई को जानने का अधिकार है। तुरंत सरकार को, पुलिस को, लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए घटना क्या है, पहली बात। दूसरा, सुनियोजित षड्यंत्र बिल्कुल है,
क्यों नहीं होगा? अगर उन्होंने वहां समय लगाया है तो वो सुनियोजित षड्यंत्र है और हिमाचल सॉफ्ट टारगेट है ना। इसलिए कि पंजाब से बाहर निकलकर वो अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं। पिछले काफी समय से खालिस्तानी जो आंदोलन है वो दबा पड़ा है, मरा पड़ा है। देश के अंदर तो उनकी चल नहीं रही है, छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर विदेशों से अब ये आंदोलन संचालित हो रहा है। और इसमें मैं आपको हो रहा है बिल्कुल, इसमें आपको एक और चीज बता देता हूँ कि ये मात्र कि वहाँ जो विधानसभा का मुख्य गेट था उसको वहाँ झंडे लगाए गए हैं या वॉल पेंटिंग की गई है जो उसकी बाउंड्री वॉल है, ऐसा नहीं है। मीडिया हाउसेज को बाकायदा मेल की गई है। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल, उस घटना से उनको मीडिया हाउसेज को बताया गया है कि वो करना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने जो ये पन्नू है इसमें दो चीजों का उल्लेख किया है कि एक तो ये जो 36वीं जो इनकी खालिस्तान डिक्लेरेशन जो है उसकी 36वीं जो वर्षगांठ है इसकी शुरुआत हो गई है। एक तो उन्होंने ये बोला है। दूसरा वो ये भी बोल रहे हैं कि जो ब्लू स्टार ऑपरेशन की 38वीं जो वर्षगांठ है उसको में आती है बिल्कुल उसको अब नए सिरे से वो मनाने जा रहे हैं। उन्होंने ये बोला है कि पांवटा साहिब से एक वो रेफरेंडम जनमत संग्रह शुरू करेंगे और वो जून में लॉन्च करेंगे उसको। अरे वाह, अच्छा, पांवटा साहिब से लॉन्च होगा वो। क्या बात है। तो ये आप इसको मतलब पुलिस भी या सरकार प्रशासन कोई भी इसको अगर हल्के में ले रहा है तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहा है। देखिए अवस्थी जी, फिर तो ऐसा लग रहा है कि पंजाब को छोड़ के पंजाब का जो आंदोलन है खालिस्तान का उसमें हिमाचल को समेटने की बात हो रही है फिर तो। और पांवटा साहिब है तो कल को ये भी हो सकता है कि उत्तराखंड की ओर बढ़ा जाए। ऐसा लगता है कि पहाड़ है, पहाड़ी सॉफ्ट लोग हैं, इसलिए हम इनको आसानी से कहीं, हालांकि देखिए होना जाना तो कुछ नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन एक जहनियत में लोगों के अंदर एक डर तो भरा ही जा सकता है। अवस्थी जी, धर्मशाला के प्रकरण पे आते हैं फिर से एक बार लौट के, हम इसमें विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सवाल उठता है अवस्थी जी, एक तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा परिसर ही क्यों, एक बहुत बड़ा सिंबॉलिज्म है इसमें। बिल्कुल विधानसभा, अब ये अलग बात है कि यहाँ पे जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि जी यहाँ तो सिर्फ शीतकालीन सत्र ही होता है, मतलब उसका मतलब होता तो है, ये हम मान के चले, जब भी कहीं जिक्र होगा तो कोई बड़ा इसमें डिटेल में नहीं जाएगा, यही बताएगा कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के गेट पे लिखा गया। विधानसभा मतलब जहां विधान बनता है, कानून बनता है, कानून बनाने वाले जहां बैठते हैं, जो कानून का मंदिर है हिमाचल के लिए। बिल्कुल। अब देखिए क्या इसमें जिस तरह से नारेबाजी की गई, यहाँ पे जैसे वॉल पेंटिंग की गई आप कह रहे हैं, या गेट पे वो लटकाया गया, और जी क्या आपको ये संभव लगता है कि बिना रैकी के हो गया होगा? देखिए वहां पे गार्ड तो होती है लेकिन वो परिसर के अंदर होती है, जैसे अभी सामने आई है चीजें, बाहर गार्ड नहीं होते हैं। दूसरी बड़ी बात है वो एरिया सुनसान है, और तीसरी सबसे बड़ी बात है जो हैरानी भरी बात भी है कि कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है वहां पे, बिल्कुल है ना। तो अवस्थी जी, क्या ऐसा नहीं लगता है आपको कि पहले तो पिन पॉइंट करके एक स्टेशन चुना गया, फिर उसकी रैकी हुई जैसे कि एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं, और फिर ये एग्जीक्यूशन हुआ है रात को? अब आप इसको चाहे ये मान लीजिए कि 7 तारीख की रात को हुआ, या ये मान लीजिए कि 8 तारीख की सुबह हुआ, लेकिन हो गया। बिल्कुल। तो अवस्थी जी कैसे देखते हैं, क्या ये वेल प्लान्ड आप एक एक्ट देख रहे हैं इसमें? बिल्कुल, मैं तो पहले से बोलूं कि सुनियोजित षड्यंत्र है। सरकार के मैं इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि यहाँ सिर्फ शीतकालीन सत्र होता है 4-5-6 दिन का। देखिए ये बहुत बड़ा सिंबल है, विधानसभा का परिसर है ये, और शिमला से बड़ा परिसर है। जी बिल्कुल सही है। और ई विधान अवस्थी जी जिसकी पूरे देश में धूम है, वो यहीं से शुरू होने की, यहीं से शुरू। जी तो इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। हाँ, सरकार इसको हल्के में ले रही है तो वो गलती कर रही है। सिर्फ 4 सिक्योरिटी गार्ड वहां तैनात हैं जो अंदर की व्यवस्था देखते हैं। अगर आपने विधानसभा बनाई है तो उसको उतनी अहमियत देने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवादियों के, अलगाववादियों के अगर वो निशाने पर है तो आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि जब सत्र होते हैं तब भी तो बहुत कुछ घटनाएं हो सकती हैं। हम क्यों नहीं उस चीज के लिए तैयार हो जाए? हमें बहुत गंभीरता से इस बात को लेने की जरूरत है। और उस दिशा में जब आपको ये पता है कि पिछले 1-1.5 साल से वो खालिस्तानी आतंकी हिमाचल को किसी ना किसी रूप में चेता रहे हैं, बार बार चेतावनियां दे रहे हैं। जी। और मैं देखिए इसी बात पे आने जा रहा हूँ। कोई 1-1.5 साल पहले से गुरपतवंत सिंह पन्नू, यही नाम है ना, बिल्कुल, अमेरिका से बैठ के धमकियां आई, कोई फोन कॉल्स आए, जिसमें कहीं ऑफिसर्स को आए, मीडिया पर्सन्स को तो बहुत ज्यादा, बिल्कुल है ना जी। एक तरह से ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग करके पहले बोला गया कि शायद कोई शरारत कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये कंफर्म हो गया कि आवाज पन्नू की ही है। तो अवस्थी जी देखिए, एक जरा इसमें ना एक मॉड्यूल है, और एक इसमें एक आप इसको टेक्निकली अगर देखें तो चेन है। पहले वो सब चीजें हुई, फिर धीरे धीरे जब कोविड हटा
और पंजाब के लोग हमारे यहाँ आते हैं, पड़ोसी हैं हम लोग, वो ठंड में आते हैं, तो अच्छा है, वो वेलकम है सारा, क्योंकि हम एक ही लोग हैं, कभी हम इकट्ठे ही हुआ करते थे। बिल्कुल। जैसे खालिस्तान, उसी वजह पे खालिस्तान मूवमेंट जो है वो क्लेम करना चाहती है। खैर अब तो गंगा में पानी बहुत बह गया। लेकिन अवस्थी जी देखिए, फिर उसके बाद जब मोटरसाइकिल पे यहाँ पे यूथ आने लगा, जी जी जी, झंडे लगे हुए, फिर एक दो बार क्या हुआ कि पहले लोगों को पता नहीं था, हिमाचल के लोग अवेयर ही नहीं थे कि हो क्या रहा है। बाद में जब कहीं से उनको पता लगा कि अरे ये तो वो चीजें हैं, फिर जब हटाने की कोशिश की गई तो याद करें वो वीडियोस जिसमें हिमाचल के लोगों को चावल खाने वाले और पता नहीं क्या क्या कहा गया कुछ लोगों की तरफ, है ना। एक तरह से पूरी कोशिश हुई उस टाइम पे कि हिमाचल वर्सेस पंजाब हो जाए, यही बात हुई थी, हिमाचल वर्सेस पंजाब हो जाए। बिल्कुल। और फिर उसके बाद ऐसा भी हुआ कि हिमाचल की पुलिस ने एक बड़ा, आप उसको एक तरह से उनका सॉफ्ट स्टैंस भी समझ सकते हैं, या अब आज के सिनेरियो में देखें तो ये भी समझ सकते हैं कि उसकी जरूरत थी भी कि नहीं। पुलिस ने बाकायदा हेडक्वार्टर से ये एक स्टेटमेंट जारी की थी कि हम पंजाब के लोगों को कुछ नहीं कह रहे हैं, हमने किसी को नहीं रोका, कुछ नहीं रोका। हालांकि वीडियोस कई आए थे तब वहां पे जब इस चीज का क्लेम कर रहे थे पाकिस्तान के वो लोग जो शायद पृथकतावाद का समर्थन करते थे अवस्थी जी। अब फिर देखिए आप, अब फिर से ये धर्मशाला का जो ये एक हुआ है प्रकरण हुआ है आज जो है, और पन्नू की धमकियां, या आप बता रहे हैं कि अब मीडिया को भी दोबारा कहा गया है कि ये क्या कहना चाहते हैं, तो ये मात्र संयोग है या सच में ही एक प्लानिंग के तहत हिमाचल को खींचा और घसीटा जा रहा है इस तरफ, क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो है कि आपने जिन घटनाओं का उल्लेख किया कि जब कुछ लोग कुछ शरारती नहीं बोलेंगे, अलगाववादी बोलेंगे उनको, अपने मोटरसाइकिल्स या कार पे खालिस्तान के झंडे लगाकर हिमाचल में घूम रहे थे, और हमने उस घटना को मात्र एक संयोग समझा या उन लोगों को माफ कर दिया, वो बहुत बड़ी गलती है। शायद वही गलती आज हमने कभी नहीं बोला कि पंजाब या पंजाब के लोग आए हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अलगाववादी हैं, वो जरूरी नहीं पंजाब से आए हैं, किसी और स्टेट से भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। किसी भी व्यक्ति का, कोई भी खालिस्तानी अगर अलगाववादी है उसका मतलब ये नहीं कि पंजाबी है, बिल्कुल सही, किसी भी स्टेट से हो सकता है। बिल्कुल एकदम सहमत हैं आप। तो पहली बात है कि उस घटना को हमें बोले हल्के में लेने की जरूरत नहीं थी, ना ही पुलिस को अनावश्यक एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। हमें सुरक्षा व्यवस्था देखनी है अपनी, वो देश है चाहे प्रदेश है, सबके लिए कानून सबके लिए बराबर है, और हम उसमें ये नहीं कर सकते कि कोई नाराज हो जाएगा। किसी की नाराजगी से हम अपनी कानून व्यवस्था को भविष्य को चौपट नहीं कर बात भविष्य की होती है। बिल्कुल। तो पहली बात है कि उसी वक्त उन लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत देशद्रोह के मामले दर्ज होने चाहिए थे, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनको अंदर किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का अलगाववादी अगर प्रदेश में इस किसी एजेंडे के साथ प्रवेश करे तो उसको पता लगे कि यहाँ होने क्या वाला है। अवश्य जी वही बात है। देखिए, अब तक हम बात तो करते रहे, चेतावनी भी देते रहे, शायद ये हमारा एक नेचर ही है, जो हमारी सारी व्यवस्था का भी नेचर है कि हम वेलकम करते हैं सबको, और हम ये आराम से बताना चाहते हैं कि ऐसा मत करिए, जी बिल्कुल, ये आप गलत कर रहे हैं जी। अब शायद ऐसा लगता है कि मौका आ गया है कि हम बहुत बता चुके हैं, अब हम करने वाले, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जी देखिए, मुख्यमंत्री ने सुबह ही जब ये मामला सामने आया, हालांकि उनकी सरकार बहुत निशाने पे है विपक्ष, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको हम हल्के से नहीं लेंगे और जो भी दोषी है उसको जल्द पकड़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। बिल्कुल। लेकिन विपक्ष जो है वो मानने को तैयार नहीं है। सच में ही घटना बड़ी है, और हम ना भूलें कि चुनावी वर्ष भी है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं, एक बड़ा अच्छा सा मुद्दा विपक्ष को टकर तो गया है, ये तो पक्का है। अच्छा, आम आदमी पार्टी का अगर देखें तो दिल्ली से स्टेटमेंट जारी हुई है, अच्छा, मतलब मामला दिल्ली से भी उठ रहा है। यहाँ अलग बात है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल को बोल रहे हैं, और हिमाचल से ऐसे सुर उठ रहे हैं कि देखिए ये बाकी जगह से भी, नॉट ओनली हिमाचल, ये पंजाब या बाकी और जगह से भी जो नॉन आप जो पॉलिटिकल चीजें हैं, मशीनरी है, चाहे वो कोई भी दल है, वो आम आदमी पार्टी पे उठा रहे हैं कि ये तब होने लगा जब आपकी सरकार आई है। तो ये तो एक तरह से कहीं मामला सियासी इसमें मकड़जाल में ही ना उलझ जाए, मसला बहुत बड़ा है। कैसा क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए सरकार का बयान है, मुख्यमंत्री ने बोला है कि गंभीर मसला है और इसके लिए बाकायदा एसआईटी भी गठित कर दी गई। एसआईटी गठित है, ठीक है, एसआईटी गठित हुई है। उसके बाद हम ये मान के चलें कि कोई इस घटना के विरोध में बोलेगा नहीं या सरकार को चेताएगा नहीं, अलर्ट नहीं करेगा, ऐसा गलत है। विपक्ष का काम है सरकार की खामियों को उजागर करना, जो भी उनको लगा उन्होंने बोला है। कांग्रेस ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है, बहुत तीखी स्टेटमेंट्स कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से आई हैं कि कानून व्यवस्था प्रदेश में लचर है और पुलिस प्रशासन और सरकार को तुरंत जागना होगा। जी बिल्कुल सही। आम आदमी पार्टी ने भी उसी तरह से इसको घटना को गंभीरता से लिया है, उन्होंने भी सरकार निंदा की, इस बात की निंदा की है और सरकार को चेताया है, अलर्ट करने की कोशिश की है। पहली बात तो ये है। और
दूसरी बात है कि ये घटना सचमुच ही छोटी नहीं है। जी, अगर छोटी है तो पुलिस अब तक एसआईटी क्यों गठित करती है? जी सही है एकदम। और पुलिस ने जो एसआईटी गठित की है, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, डीआईजी हैं संतोष पटियाल जी, उनकी अध्यक्षता में वो एक एसआईटी गठित हुई है। और उस एसआईटी वो बहुत जल्द मतलब जांच रिपोर्ट सामने लाएगी। सच और झूठ का झूठ जो भी होगा उससे पर्दा उठ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, पानी का पानी हो जाएगा। तो पहली बात है कि बहुत गंभीर मसला है। विपक्ष ने अच्छा काम किया है, सरकार को अलर्ट कर रहा है। हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है। ठीक है, राजनीति बिल्कुल। जी, आपका कहना है कि विपक्ष इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा है। जो विपक्ष कह रहा है वो हकीकत को देख के समय की जरूरत के हिसाब से बात कर रहा है। लेकिन अवस्थी जी वही बात है कि हाँ सही है, मन मुटाव जैसे हो राजनीतिक, लेकिन इस समय संदेश एकजुट जाना चाहिए प्रस्तुतावादियों को कि ठीक है हम इवन इलेक्शन ईयर में हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता में हम लौट आए या सत्ता हमें मिले, लेकिन जब ऐसे मसले आएंगे जो सुरक्षा पे चुनौती है, बात हिमाचल की नहीं है, बात देश की है, बात एक मूवमेंट की है, तो उसमें हम एक है। लेकिन अवस्थी जी एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी, हिमाचल का जो बॉर्डर है वो बड़ा पोरस है। बिल्कुल, चाहे वो पंजाब से लगता है, चाहे जम्मू से लगता है, चाहे कहीं से भी लगता है। अगर इस तरह की गतिविधियां कोई करना चाहे, इनको रोका नहीं गया समय पर, है ना जी, किसी भी जरिए से सुरक्षा जैसे भी हमारे चाहे पुलिस है या चाहे कोई और है, एकदम से अलर्ट नहीं होते हैं, तो क्या गारंटी है जो आज नारे लिख के गए हैं, जो आज झंडे टांग के गए हैं, वो कल को कोई और ऐसी चीज लेके आ जाए जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। देखिए चंबा के जो सीमावर्ती इलाके हैं वो तो ऐसे हादसे झेल चुके हैं। सतरुंडी, कालाबन हम देख चुके हैं। ठीक है, तो हम ये बोले कि ये कोई नई घटना है, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। दूसरा और राज्य ये अपने ये प्रदेश की दूसरी राजधानी की बात हो रही है, बिल्कुल जहाँ पे हुआ है, और ना भूले हम विधानसभा परिसर की बात हो रही है। बिल्कुल जी जी। दूसरा हमें एक और चीज को याद रखना होगा, ये वही खालिस्तानी लोग हैं जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद के दौरान लगभग 20,000 लोगों की हत्याएं की हैं। जी बस देखिए फिर, ठीक है, जिसमें से 11,690 नागरिक हैं, सिविलियन हैं, जिनका कोई कसूर नहीं था। कोई कसूर नहीं था। ठीक है, इसके अलावा 1,714 पुलिस कर्मचारी हैं जी, लगभग 7,500 आतंकवादी भी हैं। सभी लोग, हाँ जी, जो 20,000 लोगों की जान गई है इस दौरान। तो ये सामान्य घटनाएं नहीं हैं। हमें बहुत ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। जितने भी हमारे सीमावर्ती इलाके हैं, बॉर्डर इलाके हैं, या जितने भी प्रवेश द्वार हैं, वहाँ सख्ती बढ़ानी पड़ेगी। अब सख्ती बढ़ानी पड़ेगी जी, बिल्कुल सही। ऐसा एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अब वो समय शायद चला गया है जब हर किसी को हम वेलकम में हाथ जोड़ते थे कि आइए महाराज, आप टूरिस्ट हैं, आप हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, यहाँ करिए। सही बात कही अवस्थी जी आपने। भगवान ना करे कल को जैसे खालिस्तानी मूवमेंट पहले एक्टिव थी पंजाब में, क्योंकि पंजाब भी हमारे ही लोग हैं, वो ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रयास आज ये होते दिख रहे हैं कि साथ साथ में हिमाचल को भी चपेट में, जैसे आपने बताया ईमेल में पाउंटा साहिब का जिक्र किया, तो ये कोई अच्छे ना आसार हैं ना ये धमकियां हल्की ली जा सकती हैं। तो अवस्थी जी अब देखना होगा, हम अपडेट देते रहेंगे अपने दर्शकों को कि इसमें सरकार क्या कर रही है, हिमाचल पुलिस एफिशिएंट है वो क्या कर रही है, और जो भी जैसे भी कोई जिस समय भी आएगी हम आपको अपडेट देंगे फैक्ट्स के साथ। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे भी हम आज दिन के जो बाकी कार्यक्रम इस बुलेटिन के बाद होंगे उनमें भी हम आपको नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे, अगर कोई जानकारी होती है।